हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इंग्लिश को बोलना कैसे सीखें, यानी इंग्लिश में हम बात करना कैसे सीख सकते हैं। तो उन सब पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आज इस वीडियो में हम उन सेंटेंसेस को लेकर आए हैं जिन सेंटेंसेस को हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। ओके, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, वह अंग्रेजी बोलता है क्या। वह अंग्रेजी बोलता है क्या। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलता है क्या। इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, डज ही स्पीक इंग्लिश। इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो, उसने आने का वादा किया है। उसने आने का वादा किया है। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, ही हैज़ प्रोमिस्ड टू कम। ही हैज़ प्रोमिस्ड टू कम। उसने आने का वादा किया है। और इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको कहना हो उसने आने का वादा किया है तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे, ही हैज़ प्रोमिस्ड टू कम। ही हैज़ प्रोमिस्ड टू कम। इस तरह से याद हो गए। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो, पानी का पाइप कट गया। पानी का पाइप कट गया। अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, द वाटर पाइप इज बस्ट। द वाटर पाइप इज बस्ट। पानी का पाइप कट गया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, द वाटर पाइप इज बस्ट। इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, ये किताबें मेरी हैं। ये किताबें मेरी हैं। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, दीज बुक्स आर माइन। दीज बुक्स आर माइन। ये किताबें मेरी हैं। अब देखिए, हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलना है और जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको बताए जाएं, सारे सेंटेंसेस आपको अभी याद कर लेने हैं वीडियो में ही। ओके, इस तरह से आप वीडियो को देखिए। तो ये किताबें मेरी हैं, मेरे साथ बोलिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा, दीज बुक्स आर माइन। दीज बुक्स आर माइन। ये किताबें मेरी हैं। क्लियर। अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो, यह जूते उसके हैं। यह या फिर ये जूते उसके हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, दिस शूज आर हर्स। दिस शूज आर हर्स। यह जूते उसके हैं। इस तरह से। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, उसने पैसों के लिए शादी की। इसको हम अक्सर बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम अक्सर बोलते हैं जब भी आपको कहना हो, उसने पैसों के लिए शादी की। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, ही मैरिड फॉर मनी। ही मैरिड फॉर मनी। उसने पैसों के लिए शादी की। आप इंग्लिश में क्या कहोगे, ही मैरिड फॉर मनी। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, आपकी नौकरी कैसी चल रही है। यानी जो आपका काम है, जो आप जॉब कर रहे हो, वो कैसा चल रहा है। अगर इस तरह से आपको पूछना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, याद कर लीजिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा, हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। आपकी नौकरी कैसी चल रही है। आपको कहना है आपका काम कैसा चल रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, हाउ इज़ योर वर्क गोइंग, या फिर हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। ओके, दोनों तरह से आप बोल सकती हो। तो जब भी आपको कहना हो आपकी नौकरी कैसी चल रही है, आप इंग्लिश में कहोगे, हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। इस तरह से। याद हो गया। अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, आपके पास पेंसिल है क्या। अब यहाँ पर मैंने लिया है पेंसिल। आपको पूछना हो, आपके पास पेन है क्या, आपके पास पैसे हैं क्या। तो जो भी आपको पूछना है, पेंसिल के जगह आप अपना ऐड कर सकती हो। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया, आपके पास पेंसिल है क्या।
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव अ पेंसिल, डू यू हैव अ पेंसिल, आपके पास पेंसिल है क्या। आप इंग्लिश में क्या कहोगे, डू यू हैव अ पेंसिल, आपके पास पैसे हैं क्या, तो डू यू हैव अ मनी, आपके पास पेन है क्या, तो इंग्लिश में कहोगे डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन। आपको कहना हो आपके पास बैग है क्या, तो डू यू हैव अ बैग, इस तरह से। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो बहुत देर हो चुकी है। जब भी आप कहीं जाते हो और आपको एकदम से ये बोला है बहुत देर हो चुकी है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट्स टू लेट, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। इंग्लिश में क्या कहोगे, इट्स टू लेट। क्लियर। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो यह बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर आपको कहना है यह बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ज़रूरी है। क्लियर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है हम कब आएंगे, हम कब आएंगे। अगर इस तरह से कहना, और अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं हम कब आएंगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू वी अराइव, व्हेन डू वी अराइव, हम कब आएंगे। आप इंग्लिश में क्या कहोगे, व्हेन डू वी अराइव, इस तरह से। देन आपको कहना हो उस तरह, उस तरह, सिर्फ इतना आपको कहना है, तो इंग्लिश में बोला जाएगा डैट वे, डैट वे, उस तरह। क्लियर। इसी तरह अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो बैंक कब खुलता है, बैंक कब खुलता है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हेन डज द बैंक ओपन, व्हेन डज द बैंक ओपन, बैंक कब खुलता है। आप इंग्लिश में क्या कहोगे, व्हेन डज द बैंक ओपन। याद हो गया। अब जैसे आपको कहना हो, अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो यहाँ से वहाँ, सिर्फ इतना आपको कहना है, यहाँ से वहाँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम हियर टू देयर। ओके, फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ। याद हो गया। अब अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं कल जा रहा हूँ, मैं कल जा रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम लिविंग टुमारो, आई एम लिविंग टुमारो, मैं कल जा रहा हूँ। याद हो गया। इंग्लिश में क्या कहोगे, आई एम लिविंग टुमारो। क्लियर। अब जैसे आपको कहना हो वह कहाँ से है, वह कहाँ से है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर इज़ सी फ्रॉम, वेयर इज़ सी फ्रॉम। अगर कोई लड़का है तो फिर आप बोल सकते हो वेयर इज़ ही फ्रॉम, वेयर इज़ ही फ्रॉम। अगर लड़की है तो फिर कहोगे वेयर इज़ सी फ्रॉम, इस तरह से, वह कहाँ से है। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो किस समय, किस समय, इस तरह से कहना है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, किस समय। इंग्लिश में क्या कहोगे, एट व्हाट टाइम। ओके। अब इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस आपका है यहाँ पर, जैसे आपको बोला हो मूवी कैसी थी, मूवी कैसी थी, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ वॉज द मूवी, हाउ वॉज द मूवी, मूवी कैसी थी। क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, इस तरह से अगर आपको कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम कमिंग राइट नाउ, आई एम कमिंग राइट नाउ, मैं अभी आ रहा हूँ। इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई एम कमिंग राइट नाउ। क्लियर। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मुंबई के लिए एक टिकट, मुंबई के लिए एक टिकट, इतना आपको कहना हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वन टिकट टू मुंबई, वन टिकट टू मुंबई, मुंबई के लिए एक टिकट, इस तरह से। और जैसे आपको कहना हो यह कब हुआ लगभग, या फिर लगभग यह कब हुआ, इस तरह से अगर आपको कहना है, अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हेन डिड दिस हैपन, व्हेन डिड दिस हैपन, यह कब हुआ,
या फिर ये कब हुआ लगभग, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, व्हेन डिड दिस हैपन, व्हेन डिड दिस हैपन, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है जैसे आपको बोलना है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। अगर ऐसे आपको कहना है किसी से, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डू यू नो हाउ टू कुक, डू यू नो हाउ टू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, डू यू नो हाउ टू कुक। क्लियर, इस तरह से आप इंग्लिश में कहोगी। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो घबराओ मत, घबराओ मत, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डोंट गेट नर्वस, डोंट गेट नर्वस, घबराओ मत। इंग्लिश में क्या कहोगी, डोंट गेट नर्वस। याद हो गया। और जैसे आपको कहना हो घबराते क्यों हो, अगर इस तरह से कहना है घबराते क्यों हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू गेटिंग नर्वस, वाई आर यू गेटिंग नर्वस। और घबराओ मत, तो इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट नर्वस। घबराते क्यों हो, तो वाई आर यू गेटिंग नर्वस, इस तरह से। अगला है जैसे आपको कहना है बहुत अच्छा धन्यवाद, बहुत अच्छा धन्यवाद, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरी गुड थैंक्स, वेरी गुड या फिर वेरी गुड थैंक यू। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकती हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका यह बहुत सारे हैं, यह बहुत सारे हैं, तो इंग्लिश में बोला जाएगा देयर्स टू मनी, देयर्स टू मैनी, यह बहुत सारे हैं। इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगी। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको बोला हो इससे बाहर ले जाएं या फिर इससे बाहर ले जाएं। अगर इस तरह से आपको कहना है तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा टेक इट आउटसाइड, टेक इट आउटसाइड। क्लियर, याद हो गया, इस तरह से आप कहोगी। अब इसी तरह अगला सेंटेंस क्या है, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको बोला हो आज रात को मिलते हैं, आज रात को मिलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सी यू टू नाइट, सी यू टू नाइट, आज रात को मिलते हैं। क्लियर। और जैसे आपको कहना हो अगली बार, सिर्फ इतना कहना है अगली बार, तो इंग्लिश में बोला जाएगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, अगली बार। क्लियर। अब अगला सेंटेंस है आपका उससे भी अधिक, उससे भी अधिक। अब देखिए जितने भी शॉर्ट सेंटेंसेस हैं इनको आप इंग्लिश में ही बोलिए याद से। जब भी आपको कहना हो उससे अधिक तो आप इंग्लिश में कहोगे मोर देन डैट, मोर देन डैट, उससे अधिक, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, आज रात को मिलते हैं, सी यू टुनाइट, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मुझे इसके बारे में सोचने दें। इस तरह से अगर आपको कहना है मुझे इसके बारे में सोचने दें तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट मी थिंक अबाउट इट। और मैंने इसको बताया भी है कई बार, इस सेंटेंस को आपको बताया भी, आप इंग्लिश में क्या कहोगे दोबारा से देख लो। मुझे इसके बारे में सोचने दें तो इंग्लिश में बोला जाएगा लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचने दो। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका जरा सा, सिर्फ इतना आपको कहना हो जरा सा, तो आप इंग्लिश में कहोगे जस्ट अ लिटिल, जस्ट अ लिटिल, जरा सा। ओके। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई थिंक इट्स वेरी गुड, आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि यह बहुत अच्छा है, तो इंग्लिश में कहोगे इट्स वेरी गुड, आई थिंक इट्स वेरी गुड, आई थिंक इट्स वेरी गुड, मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत अच्छा है। याद हो गया, इस तरह से इंग्लिश में कहोगी। नेक्स्ट है आपका क्या यह है या फिर क्या यह काफ़ी है, इस तरह से, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इज़ दैट इनफ, इज़ दैट इनफ, क्या यह पर्याप्त है या फिर क्या यह काफ़ी है। क्लियर, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका
नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला है मैं ठीक हूँ और आप, मैं ठीक हूँ और आप, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम गुड एंड यू, आई एम गुड एंड यू। मैं ठीक हूँ और आप, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई एम गुड एंड यू, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है आपका, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम कमिंग टू पिक यू। ठीक, आई एम कमिंग टू पिक यू अप, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। इंग्लिश में क्या कहोगे, आई एम कमिंग टू पिक यू अप, इस तरह से। याद हो गया? ठीक है। अब अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, इंग्लिश में आपने याद कर लिया आई एम कमिंग टू पिक यू अप। और जैसे आपको कहना मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूँ, मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम क्लीनिंग माई रूम, आई एम क्लीनिंग माई रूम। मैं अपने कमरे की सफाई यानी रूम की सफाई कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको बोला जाएगा आई एम क्लीनिंग माई रूम। याद हो गया? इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पर मैं मेरी घड़ी खो दिया, मैं या फिर मुझसे मेरी घड़ी खो गई या फिर मैं मेरी घड़ी खो दिया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लॉस्ट माई वॉच, आई लॉस्ट माई वॉच, मैं मेरी घड़ी खो दिया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई लॉस्ट माई वॉच। ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना मुझे सिर दर्द है, मुझे सिर दर्द है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, जैसे आपको कहना हो मुझे अच्छा लगता है। इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया मुझे अच्छा लगता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई फील गुड, आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है। इंग्लिश में क्या कहोगे, आई फील गुड। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद अगला जो सेंटेंस है आपका वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको कहना हो मैं उसे पसंद नहीं हूँ, मैं उसे पसंद नहीं हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट लाइक हिम, आई, या फिर वो मुझे पसंद नहीं करता है। ठीक है। और जब आपको ये कहना हो मैं उसे पसंद नहीं हूँ, तो इसको हम इस तरह से कहेंगे आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं हूँ। देन आपको कहना हो मैं उसे पसंद हूँ, तब आप इसको इंग्लिश में क्या कहोगे। तो जब आपको ये कहना हो मैं उसे पसंद हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। और मैं उसे पसंद नहीं हूँ तो आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिम। याद हो गया? इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, या फिर आपको कहना हो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तब भी सेंटेंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट हेयर यू, आई कैंट हेयर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई कैंट हेयर यू, आई कैंट हेयर यू। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका वह बहुत परेशान है, वह बहुत परेशान है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेरी इनोइंग, ही इज़ वेरी इनोइंग,
वह बहुत परेशान है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ही इज़ वेरी अनोइंग। क्लियर? अब जैसे आपको बोला हो, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो समय समय पर, सिर्फ इतना कहना है समय समय पर, तो इंग्लिश में बोला जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, इंग्लिश में क्या कहोगे? फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एवरीथिंग इज़ रेडी। एवरीथिंग, और इस सेंटेंस को मैंने कई बार आपको बताया है, तो जब भी आपको कहना हो सब कुछ तैयार है, तो इंग्लिश में कहोगे एवरीथिंग इज़ रेडी। एवरीथिंग इज़ रेडी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो हर कोई यह जानता है। हर कोई यह जानता है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा एवरीवन नोस इट। एवरीवन नोस इट, हर कोई यह जानता है, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? एवरीवन नोस इट। क्लियर? अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका ध्यान से चलाएं। ध्यान से चलाएं, जब भी जैसे आप कार चला रहे हो, कुछ भी आप चला रहे हो, फिर आपको ये किसी से बोलना हो ध्यान से चलाएं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ड्राइव केयरफुली। ड्राइव केयरफुली, ध्यान से चलाएं, इंग्लिश में क्या कहोगे? ड्राइव केयरफुली। अब देखिए जितने भी सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, हर एक सेंटेंस को आपको याद करते चलना, हर एक सेंटेंस को आपको आज ही याद कर लेना है। ओके? इसके बाद अगला सेंटेंस जो है आपका, वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो बस कब चलेगी। बस कब चलेगी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डज द बस लीव। व्हेन डज द बस लीव, बस कब चलेगी। इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकती हैं। ओके? तो आज मैंने आपको बता दिए सम डेली यूज सेंटेंस, और ये सारे सेंटेंस आपको आज ही याद कर लेने हैं, और इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। अब एक बार दोबारा से इनको पढ़ लीजिए, अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। तो बस कब चलेगी, व्हेन डज द बस लीव, ध्यान से चलाएं, क्या कहोगे इंग्लिश में? ड्राइव केयरफुली। ड्राइव केयरफुली, और हर कोई यह जानता है, तो अभी मैंने आपको बताया, आप इंग्लिश में कहोगे एवरीवन नोस इट। एवरीवन नोस इट, हर कोई यह जानता है। सब कुछ तैयार है, तो इंग्लिश में बोला जाएगा एवरीथिंग इज़ रेडी। एवरीथिंग इज़ रेडी, सब कुछ तैयार है। देन आपको बोला हो समय समय पर, तो इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम, मेरे साथ बोलते चलिए, ठीक है? वह बहुत परेशान है, ही इज़ वेरी अनोइंग। ही इज़ वेरी अनोइंग। फिर इसके बाद जैसे आपको कहना हो मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, तो इंग्लिश में कहेंगे आई कांट हेयर यू। आई कैंट हेयर यू। मैं उसे पसंद नहीं हूँ, आई डोंट लाइक हिम। आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद हूँ, आई लाइक हिम। आई लाइक हिम। इस तरह से एक दो सेंटेंसेस और देख लीजिए। अब जैसे आपको कहना, अब ये आप बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। जैसे आपको कहना हो उसने आने का वादा किया है। उसने आने का वादा किया है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ही हैज़ प्रोमिस्ड टू कम। ही हैज़ प्रोमिस्ड टू कम, उसने आने का वादा किया है। वह अंग्रेज़ी बोलता है क्या? जैसे आपको कहना वह अंग्रेज़ी बोलता है क्या, तो इंग्लिश में कहोगे डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी बोलता है क्या? और आपको कहना हो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, तो इंग्लिश में कहोगे आई फील गुड। आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है। और अगर आपको कहना हो मैं अभी आ रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम कमिंग राइट नाउ। आई एम कमिंग राइट नाउ, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है? तो जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर मैंने आपको बताए, सारे सेंटेंसेस आज ही आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है? और अगर आपको कहना हो बहुत देर हो चुकी है, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? इट्स टू लेट।
इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, और मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, तो हम इंग्लिश में कहते हैं आई थिंक इट्स वेरी गुड। आई थिंक इट्स वेरी गुड। है, जैसे आपको कहना हो विकास दुकान से ये खरीद रहा है। अब यहाँ पर आप किसी का भी नेम ऐड कर सकते हो जिससे भी आपको कहना है। ठीक है, तो सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिया है, जैसे आपको कहना हो विकास दुकान से ये खरीद रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विकास इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। विकास इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। विकास दुकान से ये खरीद रहा है। आपको कहना है, आपको किसी का भी नेम लेना है, जैसे आपको कहना है कशिश दुकान से खरीद रही है। कशिश दुकान से ये खरीद रही है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कशिश इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। कशिश इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। कशिश दुकान से ये खरीद रही है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तुम सब भाग क्यों रहे हो। तुम सब भाग क्यों रहे हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू ऑल रनिंग अवे। वेयर आर यू ऑल रनिंग अवे। तुम सब भाग क्यों रहे हो। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा, वेयर आर यू ऑल रनिंग अवे। वेयर आर यू ऑल रनिंग अवे। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस जो आपका है वो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई बेग योर पार्डन। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो अगला सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आपको शांत रहना होगा। आपको शांत रहना होगा, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं यू नीड टू रिमाइन calm। यू नीड टू रिमाइन calm। आपको शांत रहना होगा। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो यू नीड टू रिमाइन साइलेंट। ओके, इस तरह से भी। तो जब भी आपको कहना हो आपको शांत रहना होगा, दोबारा से मेरे साथ बोलिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू नीड टू रिमाइन calm। यू नीड टू रिमाइन calm। आपको शांत रहना होगा। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो यू नीड टू रिमाइन साइलेंट। यू नीड टू रिमाइन साइलेंट। ओके, इस तरह से। तुम सब भाग क्यों रहे हो, फटाफट से बोलिए, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा वेयर आर यू ऑल रनिंग अवे। वेयर आर यू ऑल रनिंग अवे। तुम सब भाग क्यों रहे हो। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। एक बार बोलिए, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपको कहना है विकास दुकान से ये खरीद रहा है, आप इंग्लिश में कहोगे विकास इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। विकास इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। और इस सेंटेंस को कई बार मैंने आपको बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो हम ये सुबह तक निपटा लेंगे या फिर सुबह तक निपटा लेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। आप इंग्लिश में क्या कहोगे, वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। आपको कहना है हम ये शाम तक निपटा लेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा वी विल फिनिश इट बाय इवनिंग। वी विल फिनिश इट बाय इवनिंग। हम ये शाम तक निपटा लेंगे। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो उससे बहुत बहुत अधिक।
उससे बहुत बहुत अधिक। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मच मच मोर देन डैट। मच मच मोर देन डैट, उससे बहुत बहुत अधिक। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इंग्लिश में बोला जाएगा मच मच मोर देन डैट, मच मच मोर देन डैट। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे, वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। हम ये शाम तक निपटा लेंगे, तो हम इंग्लिश में कहेंगे वी विल फिनिश इट बाई इवनिंग। आपको शांत रहना होगा। एक बार बोलिए इंग्लिश में क्या कहोगे? इंग्लिश में इसको हम कहेंगे यू नीड टू रिमाइन साइलेंट, यू नीड टू रिमाइन साइलेंट। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला है, जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो जैसे आपकी मर्जी, और अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो जैसे आपकी मर्जी, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे एज यू विश। एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी। हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? एज यू विश, एज यू विश। क्लियर? अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा। इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन। योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन। इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक बार मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन। योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन। इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा। उससे बहुत बहुत अधिक, मच मच मोर देन डैट। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे, वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। हर सेंटेंस को मेरे साथ याद करते चलिए। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो इस रकम को मेरे नाम से जमा कर दे। इस रकम को मेरे नाम से जमा कर दे। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ कैरी दिस अमाउंट टू माई अकाउंट। प्लीज़ कैरी दिस अमाउंट टू माई अकाउंट। इस रकम को मेरे नाम से जमा कर दें। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ कैरी दिस अमाउंट टू माई अकाउंट। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैंने बस से यात्रा की। मैंने बस से यात्रा की। आप इंग्लिश में कहोगे आई ट्रेवल बाई बस। आई ट्रेवल बाई बस। मैंने बस से यात्रा की। क्लियर? आपको ये कहना है मैंने ट्रेन से यात्रा की, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई ट्रेवल बाई ट्रेन। आई ट्रेवल बाई ट्रेन। मैंने ट्रेन से यात्रा की, यानी मैंने ट्रेन के द्वारा यात्रा की। ओके, इस तरह से हम बोलते हैं। क्लियर? तो जब भी आपको कहना हो मैंने बस से यात्रा की, आप इंग्लिश में कहोगे आई ट्रेवल बाई बस। आई ट्रेवल बाई बस। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो यह सब करने का क्या फ़ायदा। हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ये सब करने से क्या फ़ायदा। तो जब भी आपको कहना हो यह सब करने से क्या फ़ायदा, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स द पॉइंट डूइंग ऑल दिस। व्हाट्स द पॉइंट डूइंग ऑल दिस। यह सब करने का क्या फ़ायदा। इंग्लिश में क्या कहोगे? व्हाट्स द पॉइंट डूइंग ऑल दिस। या फिर आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हो व्हाट इज़ द पॉइंट डूइंग ऑल दिस। यह सब करने का क्या फ़ायदा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है क्या करें। क्या करें। अक्सर हम इस तरह के सेंटेंसेस अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो क्या करें, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट टू डू। व्हाट टू डू, क्या करें। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? व्हाट टू डू। व्हाट टू डू। और जैसे आपको ये कहना है ऊपर जाओ। ऊपर जाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे गो अप। गो अप, ऊपर जाओ।
क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस तो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो उसका दीवाला निकल गया, उसका दीवाला निकल गया। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ही बीकेम बैंकरप्ट, ही बीकेम बैंकरप्ट, उसका दीवाला निकल गया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ही बीकेम बैंकरप्ट, ही बीकेम बैंकरप्ट। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ऊपर जाओ, गो अप, क्या करें, व्हाट टू डू, ये सब करने का क्या फ़ायदा, क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हाट इज़ द पॉइंट डूइंग ऑल दिस, व्हाट इज़ द पॉइंट डूइंग ऑल दिस। ऊपर जाओ, इंग्लिश में क्या कहोगे? गो अप, उसका दीवाला निकल गया, हम इंग्लिश में कहेंगे ही बीकेम बैंकरप्ट। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो आलू छील दो, तो आपको पता है इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पील ऑफ द पोटैटोज, पील ऑफ द पोटैटोज, आलू छील दो। अब यहाँ पर मैंने आलू लिया, आपको ये कहना हो, अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये बोलना है संतरा छील दो, संतरा छील दो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ द ऑरेंज, संतरा छील दो। यानी जो भी आपको कहना है छील दो, तो इसके अंग्रेजी आप आगे लगा सकते हो। क्लियर, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है तुम कल कहाँ जाओगी। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुम कल कहाँ जाओगी, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो, तुम कल कहाँ जाओगी। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है, जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द वेवर अलोंग नो वेयर दिस शू पिंचेस। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? द वेवर अलोंग नो वेयर दिस शू पिंचेस, जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे तुम कल कहाँ जाओगी। फटाफट से बोलिए, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? जब भी आपको कहना हो तुम कल कहाँ जाओगी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर विल यू गो टुमारो। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ। आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट हैपेंड टू यू। अगर आपको इस तरह से कहना है अब आपको क्या हुआ, तो आप इंग्लिश में कहोगे नाउ व्हाट हैपेंड टू यू, नाउ व्हाट हैपेंड टू यू, अब आपको क्या हुआ। क्लियर। तो जब भी आपको कहना हो आपको क्या हुआ, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है उतर जाओ, उतर जाओ। आप इंग्लिश में कहोगे गेट ऑफ, गेट ऑफ, उतर जाओ। अब देखिए जो भी आपके शॉर्ट सेंटेंसेस हैं यहीं पर आप याद कर लीजिए। तो जब भी आपको ये कहना हो उतर जाओ, आप इंग्लिश में कहोगे गेट ऑफ। आपको कहना है ऊपर जाओ, आप इंग्लिश में कहोगे गो अप। आपको बोला है क्या करें, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या करें। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो इसमें किसी का हित नहीं होगा, इसमें किसी का हित नहीं होगा। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं दिस विल बेनिफिट नॉन, दिस विल बेनिफिट नॉन, इसमें किसी का हित नहीं होगा। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? दिस विल बेनिफिट नॉन, दिस विल बेनिफिट नॉन। उतर जाओ, क्या कहोगे इंग्लिश में? गेट ऑफ, गेट ऑफ, उतर जाओ। आपको क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू यू। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो इसमें किसी का हित नहीं होगा, मेरे साथ बोलिए इंग्लिश में, आप कहोगे दिस विल बेनिफिट नॉन, दिस विल बेनिफिट नॉन,
इसमें किसी का हित नहीं होगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अगला सेंटेंस देखती हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है वो स्पेशल होते हैं, जैसे कि ये वाला, वो स्पेशल होते हैं जैसे कि ये वाला। इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे दे आर स्पेशल, दे आर स्पेशल लाइक दिस वन, दे आर स्पेशल लाइक दिस वन। जैसे कि ये वाला आप इंग्लिश में कहोगे लाइक दिस वन, वो स्पेशल होते हैं, आप इंग्लिश में कहोगे दे आर स्पेशल। तो जैसे आपको ये कहना हो वो स्पेशल होते हैं जैसे कि ये वाला, आप इंग्लिश में कहोगे दे आर स्पेशल लाइक दिस वन, दे आर स्पेशल लाइक दिस वन। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो भगवान तुम्हारा भला करे। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं कई लोगों के साथ। तो जब भी आपको कहना हो भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान आपका भला करे, आप इंग्लिश में कहोगे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अगला सेंटेंस। अब जैसे आपको ये कहना हो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जब भी हम अपने फ्रेंड से या फिर किसी से भी मिलते हैं, फिर आपको ये कहना हो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो नाइस टू मीट यू। अक्सर हम बोलते हैं नाइस टू मीट यू, तो आप इसको बोल सकते हो ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो श्याम 8 बजे से काम करेगा, श्याम 8 बजे से काम करेगा। इसको आप इंग्लिश में कहोगे श्याम विल वर्क फ्रॉम 8 o'clock, श्याम विल वर्क फ्रॉम 8 o'clock, श्याम 8 बजे से काम करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर श्याम नाम लिया, आपको कहना है राम 10 बजे से या फिर राम 9 बजे से काम करेगा। टाइम आपको चेंज करना है, नाम भी चेंज करना है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो राम विल वर्क फ्रॉम 9 o'clock, राम विल वर्क फ्रॉम 9 o'clock, राम 9 बजे से काम करेगा। और अगर आपको यही कहना है श्याम 8 बजे से काम करेगा, आप इंग्लिश में कहोगे श्याम विल वर्क फ्रॉम 8 o'clock, श्याम विल वर्क फ्रॉम 8 o'clock। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है मैं 1 आध महीने में जाऊँगा, और इस तरह से अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं 1 आध महीने में जाऊँगा, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम इन अ मंथ और सो, आई विल कम इन अ मंथ और सो, मैं 1 आध महीने में जाऊँगा। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? आई विल कम इन अ मंथ और सो, आई विल कम इन अ मंथ और सो, मैं 1 आध महीने में जाऊँगा। और अगर आपको कहना है श्याम 8 बजे से काम करेगा, आप इंग्लिश में कहोगे श्याम विल वर्क फ्रॉम 8 o'clock, श्याम विल वर्क फ्रॉम 8 o'clock, श्याम 8 बजे से काम करेगा। आपको कहना है आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आप इंग्लिश में कहोगे ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। क्लियर? आपको कहना है भगवान तुम्हारा भला करे, फटाफट से बोलिए इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। वो स्पेशल होते हैं जैसे कि ये वाला, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे दे आर स्पेशल लाइक दिस वन, दे आर स्पेशल लाइक दिस वन, वो स्पेशल होते हैं जैसे कि ये वाला। ओके, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो परीक्षा सोमवार से शुरू होगी, परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, परीक्षा सोमवार को शुरू होगी।
क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। देखिए हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। एंड में 10 मिनट जितने भी सेंटेंसेस हैं इन सारे सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ओके, तो साथ साथ आप बोलते चलिए। तो जब भी आपको कहना हो परीक्षा सोमवार से शुरू होगी, इंग्लिश में बोलिए मेरे साथ। इंग्लिश में इसको आप कहोगे द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे। याद हो गया? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको कहना हो एलमिरा खोलो। एलमिरा खोलो, तो आप इंग्लिश में कहोगे ओपन द एलमिरा। ओपन द एलमिरा, एलमिरा खोलो। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो जा सकते हो तो जाओ। जा सकते हो तो जाओ। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे गो इफ़ यू कैन। गो इफ़ यू कैन, जा सकते हो तो जाओ। इस तरह से हम कहते हैं यदि जा सको तो जाओ, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? गो इफ़ यू कैन। गो इफ़ यू कैन। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको कहना हो आपकी उम्र लंबी हो। आपकी उम्र लंबी हो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। मेरे साथ बोलिए, इंग्लिश में आप कहोगे मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। क्लियर? इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको कहना हो, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना है क्यों नहीं ज़रूर। क्यों नहीं ज़रूर, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाई नॉट। क्यों नहीं, वाई नॉट। वाई ऑल मीन्स। वाई ऑल मीन्स, क्यों नहीं ज़रूर, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाई नॉट। वाई ऑल मीन्स। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको कहना हो एलमिरा बंद कर दो। एलमिरा बंद कर दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे क्लोज द एलमिरा। क्लोज द एलमिरा, एलमिरा बंद कर दो। अक्सर इन सेंटेंसेस को हम अपने घरों में बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको कहना हो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डजंट मैटर। डजंट मैटर, कोई बात नहीं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डजंट मैटर। ओके, इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू मैसेजिंग मी। वाई आर यू मैसेजिंग मी, तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाई आर यू मैसेजिंग मी। ओके, याद हो गया? इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको बोला हो कृपया अपने आप लीजिए। कोई चीज़ है और आपको किसी से कहना है कृपया अपने आप लीजिए। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, कृपया अपने आप लीजिए। तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। याद हो गया? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो मेरी शादी फिक्स हो गई। मेरी शादी फिक्स हो गई, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे माई मैरिज गॉट फिक्स्ड। माई मैरिज गॉट फिक्स्ड, मेरी शादी फिक्स हो गई यानी तय हो गई। तो इंग्लिश में आप क्या कहोगे? माई मैरिज गॉट फिक्स्ड। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखती है। तो जैसे आपको कहना हो बात पक्की हो गई। बात पक्की हो गई,
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द टर्म्स वर फिनिश्ड। द टर्म्स वर फिनिश्ड, बात पक्की हो गई। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? द टर्म्स वर फिनिश्ड। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मैं 6 से 10 बजे तक काम करता हूँ। मैं 6 से 10 बजे तक काम करता हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो जब भी आपको कहना हो मैं 6 से 10 बजे तक काम करता हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई वर्क फ्रॉम 6 to 10। आई वर्क फ्रॉम 6 to 10। मैं 6 से 10 बजे तक काम करता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वर्क फ्रॉम 6 to 10। आई वर्क फ्रॉम 6 to 10। इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने लिया, जैसे मैंने कहा मैं 6 से 10 बजे तक काम करता हूँ। आपको कहना है मैं 6 से 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, तो फिर यहाँ पर आप अपना स्टडी रख सकते हो। ओके, इस तरह से। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो अगला सेंटेंस है आपका, वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो यह ट्रीट मेरी तरफ से है। यह ट्रीट मेरी तरफ से है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस ट्रीट इज ऑन मी। दिस ट्रीट इज ऑन मी, यह ट्रीट मेरी तरफ से है, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? दिस ट्रीट इज ऑन मी। याद हो गया? एक साथ मेरे साथ बोलिए। तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस ट्रीट इज ऑन मी। दिस ट्रीट इज ऑन मी। इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो मेरा दिल बाग बाग हो गया। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज ओवरजॉयड। आई वॉज ओवरजॉयड, मेरा दिल बाग बाग हो गया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई वॉज ओवरजॉयड। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। हर सेंटेंस को मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो आप किस चीज़ से परेशान हैं। आप किस चीज़ से परेशान हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू अपसेट अबाउट। व्हाट आर यू अपसेट अबाउट, आप किस चीज़ से परेशान हैं। इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? व्हाट आर यू अपसेट अबाउट। व्हाट आर यू अपसेट अबाउट। इस तरह से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो वह कमज़ोर है। वह कमज़ोर है, अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ वीक। ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है। ठीक है। अगर आपको कहना हो वह लेज़ी है, यानी वह नीरस है, तो इसको आप बोल सकते हो ही इज़ डल। ही इज़ लेज़ी। इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो बे बाजार से आई। बे बाजार से आई, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे दे कम फ्रॉम मार्केट। दे कम फ्रॉम मार्केट, बे बाजार से आई। अब जहाँ से भी आए हैं वो अपना यहाँ पर आप रख सकते हो। क्लियर? तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो बे बाजार से आए, इंग्लिश में मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में आप कहोगे दे कैम फ्रॉम मार्केट। दे कैम फ्रॉम मार्केट। याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो बिस्तर लगा दो, और मैंने कई बार आपको बताया इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। बिस्तर लगा दो, तो देखिए इसको इंग्लिश में बोला जाएगा मेक द बेड, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रिपेयर द बेड। मेक द बेड या फिर प्रिपेयर द बेड। ओके, इस तरह से आप कहोगे। तो बिस्तर लगा दो, आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है। हर रोज इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो आज से आप इसको इंग्लिश में कहोगे मेक द बेड। मेक द बेड, बिस्तर लगा दो, या फिर आप बोल सकते हो प्रिपेयर द बेड। प्रिपेयर द बेड। इस तरह से। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं।
तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो इससे आपकी आंखें खराब होती हैं, इससे आपकी आंखें खराब होती हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट स्पॉइल्स योर आइज, इट स्पॉइल्स योर आइज, इससे आपकी आंखें खराब होती हैं। याद कर लीजिए, इंग्लिश में बोला जाएगा इट स्पॉइल्स योर आइज। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है आपका, सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई हैं। इसको भी हम कभी कभी बोलते हैं, सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई हैं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे रोड्स आर फिल विद रेन वाटर। इंग्लिश में क्या कहोगे? रोड्स आर फिल विद रेन वाटर, सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई हैं। क्लियर? याद हो गया अच्छे से? इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोलोगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो उसने मैच में गोल किया, उसने मैच में गोल किया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही स्कोर्ड गोल इन द मैच, ही स्कोर्ड गोल इन द मैच, उसने मैच में गोल किया। तो इंग्लिश में क्या कहोगे? ही स्कोर्ड गोल इन द मैच। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला मुझ पर एहसान मत करो, मुझ पर एहसान मत करो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डोंट फेयर मी, डोंट फेयर मी, मुझ पर एहसान मत करो। इंग्लिश में क्या कहोगे? डोंट फेयर मी। ओके। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स गॉट डार्क, इट्स गॉट डार्क, अंधेरा हो गया। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो आपने ये पुस्तक कहाँ से ली, आपने ये पुस्तक कहाँ से ली, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो आपने ये पुस्तक कहाँ से ली, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम, वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम, आपने ये पुस्तक कहाँ से ली। अब यहाँ पर मैंने पुस्तक लिया है, आपको कहना है आपने ये बैग कहाँ से ली, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वेयर डिड यू टेक दिस बैग फ्रॉम, वेयर डिड यू टेक दिस बैग फ्रॉम, आपने ये बैग कहाँ से ली। आपको बोला है आपने ये पेन कहाँ से ली, तो आप इंग्लिश में कहोगे वेयर डिड यू टेक दिस पेन फ्रॉम। यानी जो भी आपको यहाँ पर रखना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो, पर आपको बोलना इंग्लिश में ही है। जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर बताए गए हैं, अगर इस तरह की कोई भी बात आपको कहनी है तो आज से उसको आप इंग्लिश में ही कहोगे। ठीक है? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो यह मेज पुरानी है, यह मेज पुरानी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस टेबल इज ओल्ड, दिस टेबल इज ओल्ड, यह मेज पुरानी है। अब यहाँ पर मैंने मेज लिया, आपको कहना है यह कप पुराना है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस कप इज ओल्ड। आपको बोला हूँ यह कुर्सी पुरानी है, तो दिस टेबल इज दिस चेयर इज ओल्ड। यानी जो भी आपको कहना है, जो भी आपको बताना है ये पुराना है, तो इस तरह से आप उसको इंग्लिश में ही बोलिएगा। ठीक है? अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है हम इसी लायक थे, हम इसी लायक थे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं बी डिसर्व्ड इट, बी डिसर्व्ड इट, हम इसी लायक थे।
इंग्लिश में आप क्या कहोगे? वी डिजर्व्ड इट। याद हो गया? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं, और इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते ही हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अ वर्ड टू विश इन इनफ। अ वर्ड टू विश इन इनफ। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, इनफ होता है। समझ आ गया? इंग्लिश में ही आज से आप इसको कहोगे तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा अ वर्ड टू विश इज इनफ। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो, वह नाक से बोलता है। वह नाक से बोलता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ अ नोजल स्टैंड। ही हैज़ अ नोजल स्टैंड। वह नाक से बोलता है। और जैसे आपको कहना हो, नल खोल दो। अक्सर हम इस सेंटेंस को अपने घरों में बोलते हैं, नल खोल दो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टैप। नल खोल दो। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टैप। इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको बोलना हो, तुम्हारा साथ कौन देगा। जैसे आपको किसी से ये कहना है, तुम्हारा साथ कौन देगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु विल कोऑपरेट विद यू। हु विल कोऑपरेट विद यू। तुम्हारा साथ कौन देगा। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? हु विल कोऑपरेट विद यू। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोलना हो, थोड़ा भी नहीं। इस तरह से अगर आपको कहना है थोड़ा भी नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नॉट द लिस्ट। नॉट द लिस्ट। थोड़ा भी नहीं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? नॉट द लिस्ट। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है चादर बिछा दो। चादर बिछा दो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेड द बेड। स्प्रेड द बेड। चादर बिछा दो। ओके, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। इस तरह से हम बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, मेरा ऐसा मतलब नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट। मेरा ऐसा मतलब नहीं है। इंग्लिश में आप क्या कहोगे? आई डोंट मीन इट। अब 10 मिनट इन सारे सेंटेंसेस की दोबारा से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आपको पहले बोलना है कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो मेरा ऐसा मतलब नहीं है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आप इसको बोलिए। देखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको बोलना है। ओके, अगर सच में आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। मेरा ऐसा मतलब नहीं है, तो इंग्लिश में आप कहोगे आई डोंट मीन इट। बोलिए मेरे साथ, आई डोंट मीन इट। मेरा ऐसा मतलब नहीं है। इंग्लिश में क्या कहोगे? आई डोंट मीन इट। आपको कहना है चादर बिछा दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे स्प्रेड द बेड। स्प्रेड द बेड। चादर बिछा दो। और अगर हमें कहना हो थोड़ा भी नहीं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे नॉट द लेस्ट। नॉट द लेस्ट। थोड़ा भी नहीं। ओके, अब कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं। तो जैसे आपको कहना हो, परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। अब आप फटाफट से इसको बोलिए, हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। परीक्षा सोमवार से शुरू होगी, तो
तो आप बोलिए, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे। परीक्षा सोमवार को शुरू होगी। तो इंग्लिश में क्या कहोगे? द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे। क्लियर? और सेंटेंसेस को लेते हैं। तो जैसे आपको इस तरह से कहना हो, मुझ पर एहसान मत करो। मुझ पर एहसान मत करो। तो आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हो डोंट फेवर मी। डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। इंग्लिश में क्या कहोगे? डोंट फेवर मी। डोंट फेवर मी। ओके। और जैसे आपको ये बोलना हो, मेरी शादी फिक्स हो गई। मेरी शादी फिक्स हो गई। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई मैरिज गॉट फिक्स्ड। माई मैरिज गॉट फिक्स्ड। अब देखिए, इनको आप मेरे साथ बोलते चलिए हर सेंटेंस को। ओके। और जैसे आपको ये कहना हो, आप किस चीज़ से परेशान है। अब इसको आप बताएंगे इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? आप किस चीज़ से परेशान है, इंग्लिश में बोलिए, इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू अपसेट अबाउट। व्हाट आर यू अपसेट अबाउट। आप किस चीज़ से परेशान हैं। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? व्हाट आर यू अपसेट अबाउट। याद हो गया अच्छे से? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो आपकी उम्र लंबी हो। तो ये तो आपको पता ही है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आपकी उम्र लंबी हो। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं। तो जैसे आपको कहना हो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अ वर्ड टू विश इन इनफ। अ वर्ड टू विश इज इनफ। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। और जैसे आपको कहना हो यह मेज पुरानी है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे दिस टेबल इज़ ओल्ड। यह कप पुराना है। दिस कप इज़ ओल्ड। यह कुर्सी पुरानी है। दिस चेयर इज़ ओल्ड। यह किताब पुरानी है। दिस बुक इज़ ओल्ड। यह पेन पुराना है। दिस पेन इज़ ओल्ड। जो भी आपको कहना है सेंटेंस आप इस तरह से कहोगे। और जैसे हमें ये बोलना हो अंधेरा हो गया, इसको हम अक्सर बोलते हैं। तो जब भी आप कहो अंधेरा हो गया, इंग्लिश में ही बोलोगी, मेरे साथ बोलिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इट्स गॉट डार्क। इट्स गॉट डार्क, अंधेरा हो गया। ओके। आपको कहना है वह कमज़ोर है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ वीक। ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है। वह आलसी है, ही इज़ लेज़ी। आपको कहना है बिस्तर लगा दो, तो मेक दी बेड या फिर प्रिपेयर दी बेड। मेक दी बेड या फिर प्रिपेयर दी बेड। ओके। और जैसे आपको ये कहना हो नल खोल दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टैप। अब सारे सेंटेंसेस को मेरे साथ बोलते चलिए। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको कहना हो कृपया अपने आप लीजिए। कोई चीज़ है, आपको कहना है कृपया अपने आप लीजिए, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, कृपया अपने आप लीजिए। इंग्लिश में क्या कहोगे? प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, यानी खुद से मदद कीजिए, इस तरह से। तो आई होप आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर याद भी हो गए होंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।